मैं हूँ प्राची। वेलकम टू आवर शो दिशाएं, जहाँ हम करते हैं बातें आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस की। आई हैव विद अस इन द स्टूडियो आवर वास्तु एक्सपर्ट श्री जयराज जितेंद्र दवे जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वेरी फाइन। एज दे से हार्ड वर्क डज नॉट गो अननोटिस्ड। वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अपने घर को मेंटेन करना इट्स नॉट इजी, बट इफ़ यू डू योर हाउस एंड लाइव्स विल बिकम मच मोर पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरस। ऑन पब्लिक डिमांड एंड आवर वास्तु एक्सपर्ट्स विजन टू गाइड अस बेटर, हमारा आज का एपिसोड है अ मैग्नेटिक कंपास स्पेशल। सो जयराज जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपने हमेशा कहा है कि वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होती है। आपने हमें काफ़ी सारी दिशाओं के बारे में एग्जैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दी है। एंड द बेसिक यूज ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज टू लोकेट अ दिशा। करेक्ट। बट आई एम श्योर कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसका इन्वेंशन मॉडर्न टाइम्स में हुआ रहेगा, राइट? सो एंड ये वास्तुशास्त्र इज अ वेरी एज ओल्ड शास्त्र, आपने पहले भी कहा था। या तो इन दोज टाइम्स, इन एंशिएंट टाइम्स और ओल्डन टाइम्स, दिशा लोकेट करने के लिए यू नो व्हाट दे यूज्ड टू यूज, या उनको कैसे पता चलता था कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है या ये साउथ है? करेक्ट। सो व्हाट वाज द सॉल्यूशन देन दैट टाइम? तो पहले तो जैसे यंत्र नहीं हुआ करता था, तो जैसे कि आप ने देखा होगा कि कहीं टेरेस की छत पे वो जैसे बोलते ना कि एक हैन की या मुर्गे की जो मतलब तस्वीर के साथ वो जहाँ पे हवा जाए, फ्लैप होते रहता है। हाँ, फ्लैप होते रहता है। तो उसमें जो सूर्य की दिशा जो होती थी ईस्ट, तो ईस्ट में तो सनराइज होता है, वो तो ख्याल वो तो था, तो देख के पता चलता होगा। या तो वो जो फेस होता था हैन, वो नॉर्थ की तरफ वो एरो जैसा रख के वो नॉर्थ बताया जाता था। दैट इज नॉर्थ। हाँ, जिससे पता चलता था कि भाई जो मैग्नेटिक जो बोलते ना, जो एक नॉर्थ की तरफ तो है ऑलरेडी, पृथ्वी जब से तब से पृथ्वी के वातावरण में चुंबकीय तो है ही, जो एनर्जीज बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जीज, मैग्नेटिक जो एनर्जीज बोलते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है पृथ्वी के वातावरण में। तो ऐसे वहाँ पे ऐसे छत पे भी रखा जाता था। फिर समंदर में जब बोट्स जाती थी तब उसमें भी ऐसे एक चिन्ह ऊपर से लगाया जाता था, ये समझ के कि चलो ये पूर्व एरो जा रहा है तो ये नॉर्थ होगा। और बाकी सब दिशाएं निर्धारित की जाती थी। और जैसे मछलियों को भी स्टडी किया जाता था कि जो पानी में मछलियों का जो आवागमन है वो कैसे हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, यानी ज़्यादा करके वो किस तरफ आ रही है, किस तरफ से जा रही है, वो एक फ्लो देखा करते थे। फिर जैसे स्टार्स का भी जो नॉलेज होता था, जो ज्योतिष में भी जो काफ़ी अध्ययन करते थे। तो समझो सूर्य की दिशा है तो सूर्य राइज होता है पूर्व से, तो उससे भी ये लोग अंदाज़ा लगाते थे कि भाई ये पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है। समझो संध्या हो गई तो संध्या के टाइम में फिर अंदाज़ा लगाया जाता कि भाई जैसे स्टार्स है तो स्टार्स किस इसमें है, नक्षत्र में, या किस तरफ से है, कोई या कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए भी दिशा निर्धारित की जाती थी। या जैसे कि हम बोलते हैं कि वो लोग नेचर को यूटिलाइज करते थे टू यू नो डिफाइन अ पर्टिकुलर दिशा। जैसे हवा किस डायरेक्शन में आ रही है, करेक्ट, उसका रूटीन फॉलो होता था जी। ओके, राइट। बट जैसे कि मैंने बताया कि भाई इसमें ड्रॉबैक्स भी काफ़ी रहे। जैसे कि अगर समंदर में जो है बोट और काफ़ी तेज़ तूफान आ रहा है तो फिर वो चीन का टूटना बीच समंदर में, देन यू आर हेल्पलेस, यू आर कॉट, राइट? वैसे ही अगर तेज हवा आ रही है छत से, अगर वो चिन्ह भी गिर गया, देन हाउ टू लोकेट दैट, व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन। तो इस वजह से धीरे धीरे जैसे भी मनुष्य ने और उसका अध्ययन किया। Necessity is the mother of invention. So because there were drawbacks, so you know the man invented, I think, something so that दिशा find out हो सके या locate हो सके exact. Very nice. So फिर आगे जैसे भी उनको पता चला कि भाई ग्रेविटेशनल एनर्जीज हैं हमारे यहाँ, जो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं पृथ्वी में, जिससे अब कोई भी चीज़ है ऐसे ऊपर की तरफ फेंको तो भी वो नीचे ही आएगी, बिकॉज दैट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर चुंबकीय शक्ति भी है, मैग्नेटिक एनर्जीज भी है, वो भी जो भी अध्ययन हुआ शास्त्रों के अनुसार वो भी ज्ञान मिला। पंच तत्व से शरीर अपना बनाए तो पंच तत्व से ही पृथ्वी का वातावरण बनाए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए फिर चंद्र जो है, तो चंद्र लुनार एनर्जी प्रदान करता है,
शाम के टाइम में जो है। अच्छा। तो मून जो है दैट प्रोवाइड्स यू विथ लूनार एनर्जी, और चंद्र की जो पोजीशन है उसी से अगर आप देखेंगे तो जो हाई टाइड है लो टाइड है वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपने सुना होगा तो कभी हाई टाइड होती है, कभी मून जैसे लो टाइड भी आता है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मून्स इन्फ्लुएंस। या और जो सूर्य की किरणें हैं जो हमारे पास आ रही है एक्चुअली वो जो बोलते हैं ना फिल्टर्ड होके आती है, बिकॉज मून इज गिविंग दैट लाइट एंड द नेगेटिव आयंस आर ट्रांसफर्ड टू पॉजिटिव आयंस। तो सूर्य की जो डायरेक्ट ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल है, वो सहन करने जैसी नहीं। तो इसीलिए चंद्र जो है वो उसे अपनी जो आयंस जो प्रदान करता है, जो लूनार एनर्जी, उससे अपनी जो पृथ्वी तक रेज आती है वो फिल्टर्ड होके आती है, सेटल कर देता है, सेटल करती है। तो ये सब अध्ययन करते करते मनुष्य ने डेफिनेटली, जैसे आपने बताया इन्वेंशन, तो वैसे करके एक होका यंत्र यानी कि मैग्नेटिक कंपास की रचना हुई। तो मैग्नेटिक कंपास अब जो हर जगह यूज होता है, आप कोई भी क्षेत्र ले लो, आर्किटेक्चर, नेवी एज यू सेड, एंड ऑब्वियसली वास्तुशास्त्र। ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वास्तुशास्त्र, मैग्नेटिक कंपास को और डिकोड करने के लिए डू कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू दिशाएं आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, जहां हम बातें कर रहे थे जयराज जी से अबाउट अ मैग्नेटिक कंपास एंड ही टोल्ड अस कि कैसे मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन हुआ। सो जयराज जी, आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स ने मैग्नेटिक कंपास तो ज़रूर देखा होगा, एंड वी नो कि इट इज़ यूज टू लोकेट अ दिशा, but how to correctly use it? I mean, you know, confusion, it's a little not very complicated, not rocket science, but it is a little confusing. So क्या आप हमारे viewers को बता सकते हैं कि how to correctly locate a दिशा using a magnetic compass? Definitely. So this is the magnetic compass. Okay. Right? ये इंजीनियर कंपास भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि जो कंपास है वो खास करके जो पृथ्वी में ऑलरेडी जो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस है उसके ऊपर ये निर्धारित है। मतलब ये जो इन्वेंशन तो हुआ, बट क्योंकि मनुष्य को ये पता चला कि जो पृथ्वी में ऑलरेडी कुछ ऐसे चुंबकीय ध्रुव है, यानी कि चुंबकीय वाइब्रेशंस है, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस है, जिससे कि एग्जैक्ट वो नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल में। तो इस वजह से जो नीडल है हमेशा ये नॉर्थ की तरफ ही बताएगा। ओके। हाँ, जैसे कि अलग अलग प्रकार के भी कंपास आते हैं। तो जैसे एक कंपास ऐसा आता है कि जो सादा वाला होता है, जैसे कि सिंपल वर्ड्स में बोले मैग्नेटिक कंपास, उसमें नीडल कलर्ड होती है एक तरफ, जो हमेशा नॉर्थ में बताती है। तो आपको कैसे है कि ऐसे करके वो एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस तरफ भी वो कलर्ड नीडल या ग्रीन में होगी या रेड में होगी, तो जिसमें वो नीडल पॉइंट करेगी वो आपका नॉर्थ है। दूसरा जो प्रकार है कंपास का, जैसे मैंने बोला कि इंजीनियर कंपास होता है, जिसमें डायरेक्टली नॉर्थ अपने आप वो लोकेट कर लेता है। जो इसको लिक्विड कंपास भी बोलते हैं या बबल कंपास भी बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी कैसे भी अगर घुमा रहा हूँ ऐसे, तो देखिए नॉर्थ अपने आप जाके वो स्थिर हो जाएगा। मैं कैसे भी however I will rotate, but the magnetic compass will always show the north direction. Yeah, this is used by most of the engineers, और ये उसको यूज करते हैं, which is ये सबसे इफेक्टिव होता है। So when you go to your clients for visits or for guidance, so you use this. Yeah, this is what I use. Okay. Yeah, and this is your personal. Yeah, this is my personal compass, but I have more also. Okay. To showcase the layman, उसमें वो जो steel compass भी है. There are all different types of compass. Electric compass भी आता है. Oh wow. Then जो marine में use होता है, that's a huge compass showing the directions. तो आजकल जैसे हमने डिस्कस किया कि हर एक प्रोफेशन में कंपास तो होता ही होता है, राइट? सो मूविंग अहेड, अब इसमें टोटल जैसे मैंने बताया कि अभी कंपास के बारे में तो जाना कि किन सिद्धांतों पर ये हुआ है, मतलब निर्धारित। अब इसमें जो डायरेक्शंस है, अगर आप देखें तो अर्थ जो है वो 360 डिग्रीज फॉर्म करता है। जब एक रोटेट करता है, इट फॉर्म्स एंगल ऑफ या सर्कल ऑफ 360 डिग्रीज। जैसे जो मेन दिशाएं हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी टोटल 4 मेन दिशाएं और 4 कॉर्नर्स है। कॉर्नर दिशाएं हैं ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। तो ये जितनी भी दिशाएं, 8 मेन दिशा जो मैंने बताई आपको, 4 मेन दिशा और 4 कॉर्नर्स। Okay. तो ये हर एक दिशा जो है वो
45 डिग्री में विभाजित की गई है, ओके, राइट। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 45 इनटू 8 दैट इज 360 डिग्रीज, राइट। इसके अलावा आज आपको और बताऊंगा, जैसे कि 12 दिशाएं भी होती हैं, यानी कि जो कॉर्नर दिशाएं हैं, यानी कि ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट, फिर अग्नि यानी कि साउथ ईस्ट, नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, और वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें से भी और जो कॉर्नर दिशाएं और एड ऑन होती है, या एग्जैक्टली देयर यू आर, इनको सब डायरेक्शंस भी बोले जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप एक कोना ले लो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मतलब आप ईस्ट में से भी एग्जिट होते हो, यानी कि नॉर्थ और पूर्व का कोना यानी ईशान कोण, बट व्हेन यू एग्जिट टुवर्ड्स ईस्ट तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व ईशान, राइट। सेम वे यू आर ऑल्सो एग्जिटिंग फ्रॉम द नॉर्थ, यानी अगेन उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कोण, बट व्हेन यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड आप एग्जिट करते हैं, तब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। फ्रॉम इनसाइड व्हेन अ पर्सन इज गोइंग आउटसाइड तो उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। हाँ, मतलब उत्तर की तरफ अगर बाहर जाता है, इनसाइड नॉर्थ, ओके। फ्रॉम इनसाइड जब एग्जिट होता है और सामने जो द्वार के बाहर या सामने जो दिशा दिखती है वो दिशा नॉर्थ की तरफ हो, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ओके ओके। सेम वे अग्नि कोण में से भी ऐसे शब्द डिवीजन होता है। तो अग्नि कोण में भी आप देखो, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूर्व का कोना, एंड व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम द ईस्ट तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हुआ। और सेम वही कॉर्नर में आप जब साउथ से एग्जिट करते हो साउथ की तरफ, तो वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हुआ। सेम वे गोइंग अहेड, तो साउथ वेस्ट अगर दिशा है तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ आप एग्जिट करते हो, यानी साउथ की तरफ एग्जिट करते हो तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट गिना जाता है। और जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है तो और वेस्ट की तरफ एग्जिट करते हो तो वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, राइट। एंड सेम वे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट के कोने में से, तो दैट इज वायव्य कोण, एंड व्हेन यू एग्जिट टुवर्ड्स वेस्ट दैट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और जब नॉर्थ की तरफ आप एग्जिट करते हो तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि टोटल कॉर्नर्स में से भी और 2 कॉर्नर्स बनते हैं, जिनको सब डिवीजन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कॉर्नर्स या हर एक जो दिशा है वो 45 डिग्रीज में विभाजित की गई है, राइट। और उसमें भी से भी जो सब डायरेक्शंस बनते हैं, तो उसको अगर हमको लोकेट करना है तो 22.5 डिग्रीज जो बोलते हैं, जैसे एग्जैक्टली हाफ करो तो वो आप एग्जैक्ट डिग्रिकली लोकेट कर सकते हैं। जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें से आप 22.5 डिग्री करके वैसे आप लोकेट कर सकते हैं एग्जैक्ट दिशा में से सब डिवीजन कौन से डिग्रिकली कैसे परफेक्ट है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द कंपास। सो आई होप दिस इज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर मैग्नेटिक कंपास। यस, जैसा कि आप सबको पता है हमारा एपिसोड टुडे इज़ अ मैग्नेटिक कंपास स्पेशल एपिसोड। सो ब्रेक के बाद जानेंगे कि नॉर्थ या साउथ दिशा में सोने से अपने लाइफ में क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। सो कीप वॉचिंग एंड डू कम बैक। वेलकम बैक टू दिशाएं, जहाँ हमारे वास्तु एक्सपर्ट दिशाओं का महत्व हमें बताते तो रहते हैं, पर आज वो हमें बताने वाले हैं कि साउथ और नॉर्थ विच इज़ द राइट दिशा टू स्लीप। सो जयराज जी, हमारा आज का एपिसोड इज़ अ मैग्नेटिक कंपास स्पेशल। सो इन कंटिन्यूएशन विद दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट यू नो स्लीपिंग पोजिशन, बिकॉज आप बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। करेक्ट। तो स्लीपिंग पोजिशन में क्या इसका इफेक्ट होगा? जी बिल्कुल। जैसे देखिए जो आपने जैसे बताया मैग्नेटिक जो एनर्जीज है विच यू वेरी वेल नो दैट इट ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसीलिए जो कंपास में हमने बताया कि जो नीडल है इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो कंपास का जो मेन सिद्धांत ही वही है कि जो पृथ्वी के जो एनवायरनमेंट में इट इज प्रूव्ड दैट इट ऑलरेडी मैग्नेटिक वाइब्रेशंस है, यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ चुंबकीय तत्व भी है हमारे पृथ्वी में सब जगह। तो वो जो मैग्नेटिक एनर्जीज है दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हमारी ह्यूमन बॉडी को ले तो ये जो हमारा है जो जैसे क्राउन चक्र है तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है,
राइट, एंड दिस इज द साउथ पोल, फीट इज द साउथ पोल। तो जब हम साउथ में सर रखते हैं और नॉर्थ की तरफ पैर रखते हैं, तो साउथ अगर आप देखो तो जैसे बैटरी में होता है, जैसे माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, ऑलवेज रिवर्स कॉम्बिनेशन ही वर्क करते हैं, इफ यू वेरी वेल नो। तो जो हमारा फीट है वो हमेशा वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और जो साउथ में हेड जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो एग्जैक्ट वो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेगी। ओके। एंड दिशाओं का अब देखिए इतना महत्व है कि जब भी पर्सन बॉर्न होता है तब से लेके जब अंतिम सांस ले लेता है, और यानी कि जब उसके बाद पंच तत्व में विलीन होने जाता है, तब अंतिम संस्कार के वक्त भी दिशाओं का इतना महत्व है कि उसका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ होता है और फीट टुवर्ड्स साउथ होता है, जो दर्शाता है कि भाई बस अभी ये यात्रा जो फाइनल है और अब ये जो है मनुष्य वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ जो ये शास्त्र का जो निर्माण हुआ, जो सिद्धों ने, जो आचार्यों ने, जो संत ऋषि मुनियों ने जो किया था, जो भगवान के कृपा से, तो ये जो पंच तत्व के ऊपर ही आधारित है जो वास्तुशास्त्र है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो है वो पंच तत्व से ही बना है और पृथ्वी का जो वातावरण है वो भी पंच तत्व से ही बना है। इसीलिए आप देखिए कि इतना महत्व है कि लास्ट में भी जब अंतिम संस्कार होता है तब वो उसकी जो दिशा रिवर्स हो जाती है। जो हम आइडियली सोते हैं साउथ में सर, नॉर्थ में पैर, वो रिवर्स हो जाती है, तो नॉर्थ में सर और साउथ में पैर हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी इज लेफ्ट इनसाइड। राइट। Thank you so much, Jairaj ji, for a valuable update about a magnetic needle and the magnetic energy in which direction it is flowing. But हमारे जो viewers हैं, जो regularly हमारा show देखते हैं, वो आपसे कुछ questions, काफ़ी सारे questions पूछते हैं। I would like to pick up one very important here कि जैसे अगर किसी को घर लेना है तो उसकी entry जो locate करनी है वो कौन सी एंट्री बेस्ट रहेगी, कौन सी दिशा बेस्ट रहेगी। एंड टू ऐड टू दिस क्वेश्चन देयर इज वन स्मॉल डाउट कि जब भी हम एंट्री के टाइम दिशा देखते हैं, सो उसको बाहर, घर एंट्री के बाहर खड़े रह के फाइंड आउट करना है, या दिस इज द नॉर्थ एंट्री और अंदर खड़े रह के देखना है कि ये नॉर्थ में दरवाजा ओपन हो रहा है। सो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? सो कैन यू प्लीज गाइड अस? Of course, I'll tell you that because there is a lot of confusions people have in this. Yes. कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई जानकार नहीं है और जस्ट ऐसे ही ऊपर से नॉलेज है, हाँ. तो कई बार वो साउथ एंट्री को नॉर्थ बता के दिलवा देता है किसी को, एंड देन पीपल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, सो इट इज इवन कहीं और भी जो है जैसे कंस्ट्रक्शंस में है, एस्टेट कंसल्टेंट्स है, उनको भी ये मालूम चलना चाहिए कि कैसे एग्जैक्टली लोकेट की जाए दिशा, because finally if they are the deciding factor then they might they must be aware. They should know that basically how to locate the door. Everyone should know how to locate a door. So देखिए सबसे पहले डोर के यहाँ पे आप जब भी अंदर एंटर होते हैं तो once you open the door, enter into the premises. यानी रेजिडेंस है, प्लॉट है, जो भी है, एंटर होने के बाद आप उस हॉल रूम में या वहाँ पे आप सेंटर में चले जाइए एंड यू फेस टुवर्ड्स द डोर, यानी जहाँ से आप अंदर आ गए, आप एंटर करो प्रॉपर्टी में, अंदर आने के बाद देन यू फेस टुवर्ड्स द डोर। ओके। और सामने जो दिशा आपको मिलती है, यानी आप समझो कि आप ईस्ट में से अंदर वेस्ट में आए, ओके, नाउ यू हैव टर्न्ड एंड फेसिंग टुवर्ड्स द डोर, ओके, तो आप जो दिशा को फेस करेंगे वो ईस्ट डायरेक्शन होगा, ओके, राइट, जहाँ सामने से एनर्जीज आ रही है, जहाँ सामने से जो दिशा से आपको ये द्वार जो मिल रहा है वो। तो यू मीन टू से आपने जो अभी बताया, व्हेन यू कम इनसाइड द हाउस यू टर्न एंड इफ यू आर फेसिंग एंड द दिशा इज ईस्ट, दैट मींस योर हाउस इज ईस्ट एंट्री वाला हाउस। एग्जैक्टली। और दूसरा भी बात ये है कि एज आई टोल्ड यू, लॉट ऑफ पीपल हु डजंट नो, मे बी द ले पर्सन्स, तो ये गलतियां जरूर करते हैं कि भाई वो बाहर से जो अंदर आने की दिशा है उनकी, उसी दिशा को वो अपना द्वार चुन लेते हैं। मतलब जैसे कि समझो कि वो वेस्ट में से अंदर ईस्ट में जा रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई ये आपका ईस्ट का डोर है, ओके, राइट। तो गोइंग इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड is a wrong idea of locating a door. That's a wrong judgment. That's a wrong judgment totally. Okay. You should go inside
एंड फेस टुवर्ड्स द मेन डोर। ओके। एंड जो आप फेस करोगे जो डायरेक्शन को, जो डोर की, दैट इज योर आइडियल डायरेक्शंस। Wow, thank you very much. I think it's a very useful information. And so which is, किसी के घर के लिए कौन सी दिशा, which entry is the best? जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो मेन डायरेक्शंस कौन से होने चाहिए, बट क्योंकि दिस इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यू नो, एवरीवन वांट्स टू नो दैट विच आर द बेस्ट डायरेक्शंस व्हेन दे परचेज अ प्रॉपर्टी, राइट? सो सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है जहाँ पे डोर होना चाहिए, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट डोर। ओके, राइट? नॉर्थ ईस्ट डोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्री इन वास्तुशास्त्र। यानी कि जब आप अंदर खड़े रहें और जब बाहर की तरफ एग्जिट करते, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोना पड़ता है, दैट इज़ योर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। सो वाइल एग्जिटिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एग्जिटिंग फ्रॉम inside to outside, when you exit towards the northeast, that is your door, right? So that is the best that is the best. Okay. उसके बाद उत्तर मध्य है, जिसके अधिपति भगवान कुबेर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन भी इट्स अ गुड टू चूज फ्रॉम। उसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया सब डिविजन्स होते हैं, कोने कॉर्नर डायरेक्शंस भी है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जब आप अंदर से बाहर एग्जिट करते हैं तो आप उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोना पड़ता है वायु दिशा पर, उसमें एग्जिट करते हैं तो वेस्ट की तरफ एग्जिट करते हैं, दैट इज गुड। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज नॉट अ आइडियल लोकेशन, राइट? और उसके बाद अगर आप देखो तो पूर्व मध्य से भी बताया गया है कि पूर्व मध्य से भी आप अगर डोर है तो दैट इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस, राइट? और दक्षिण दिशा वैसे हम इनफैक्ट सभी जो जानकार है, विद्वान है, मानते हैं, और हमारे शास्त्र में भी इसका उल्लेख है कि दक्षिण द्वार अवॉइड करना चाहिए, खास करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी एक साउथ में एक डोर है जो आप बोल सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट भी एक डायरेक्शन है, विच इज अगेन वेरी गुड टू साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ओके ओके, भले इतने आप उसको इतने मार्क्स नहीं या इतना वाइब्रेंट नहीं है वो डोर एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, बट स्टिल इफ देयर इज नो ऑप्शन, बट साउथ में एक ही द्वार है जो हमारे शास्त्र में बताया, दैट इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ओके, सो दीज आर द आइडियल, otherwise south door is to be avoided, south entry is to be avoided, एंड नैऋत्य जो दिशा है वो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके ओके। The starting point of all achievements is desire, and I'm sure we all have a desire to make our homes and our lives happy, prosperous and peaceful. वास्तु शास्त्र की टिप्स को फॉलो कर you all can surely fulfill all your desires. Thank you so much for watching our show. For any other feedback, जानकारी या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट और टेक एन अपॉइंटमेंट विद अ वास्तु एक्सपर्ट, yes you can do that by writing to us or by just call. नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी। नमस्कार।